एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको हम हिंदी में जो है विस्मयदीप सूचक वाक्य कहते हैं। वाक्य भी कह सकते हैं, जब यहाँ पर यस लगा दिए हैं तो हम वाक्य भी कह सकते हैं, या इसको अगर चाहेंगे तो मिटा भी सकते हैं, चाहेंगे तो सेंटेंस उसी तरह से जो है यह सेंटेंस में आते हैं। कर आगे कि इसमें क्या चीज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो इसका अगर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी पहचान करना आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि हृदय की तीव्र भावनाएं सुख दुख विस्मय प्रसन्नता आदि प्रकट होती है, तो ऐसे वाक्यों में विस्मयदी सूचक चिन्ह लगा होता है। ऐसा यानी ये चिन्ह जो है लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह जो है ये लगा रहता है, तो खड़ी पाई रहेगा और उसके नीचे पॉइंट हमारा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी जो है चिन्ह होता है। तो इसका रूल की अगर बात करें तो एक बार फिर डिफिनेशन को देखेंगे रूल से पहले। तो अचानक कोई घटना किसी के सामने घटती है, अचानक जैसे आदमी अगर कोई भी व्यक्ति जो है कहीं जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे कोई गर्ल्स है अगर कहीं जा रहे अचानक उसके पैर में जो है मोच आ जाते हैं, या कोई अगर देखा जाए तो कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है और मैच जो है जीतते जीतते हार जाती है, टीम जो हार जाती है, तो अचानक वो लोग दुख व्यक्त करते हैं और अचानक वो लोग जीत जाते हैं तो प्रसन्नता दिखाई देती है। तो सेम उसी तरह का है, यानी ये इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई लेवल फिक्स नहीं है कि नहीं ये घटना होना ही होना है। कभी सुख में होता है, कभी दुख में होता है, कभी अचानक कोई आपके घर कोई मेहमान कोई गेस्ट आ गया, तो इस तरह से जो अचानक जहाँ बात की जाती है तो उसको हम जो समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे। तो रूल की बात किया जाए, नियम की बात किया जाए, तो कहते हैं कि सेट टू के स्थान पर हम कह रहा है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेमेट, प्रेयर, उसके बाद अपलाउडेड, उसके बाद विज्ड, उसके बाद क्राइड आउट, उसके बाद शब्दों तथा यानी इस तरह के जो भी शब्द आते हैं, यानी सेट टू के स्थान पर अगर अचानक कहीं घटना घटता है, अचानक कोई जो है कोई किसी को आवाज़ देता है और कोई प्रेयर करता है, तो ये सेट टू के स्थान पर जो ये चीज़ का हम जो है प्रयोग करते हैं। और कहते हैं कि इस चीज़ को अगर खुशी महसूस हो रही है तो हम विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। अगर दुख अचानक कोई बात कोई समझ में आ जाता है, या कोई मेहमान अचानक कोई आ जाता है, या कोई व्यक्ति कोई अचानक कोई बात कहता है, तो उसको हम सेट टू के जगह पे जो है विथ सरप्राइज लगाएंगे। और जब कहीं कष्ट वाली बात आती है, दुख की बात होती है, तो वहाँ पर हम जो है सारों का लगाते हैं और विथ रिगार्ड, यानी इस तरह के जो है इनके अनुसार जो है हम शब्दों के भाव के अनुसार क्या कर देते हैं प्रयोग कर देते हैं। अब एक बात और इसमें है कि जब हम इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, कंजंक्शन जो रहता है हमारा दोनों वाक्यों के बीच में जो इन्वर्टेड कामा लगा रहता है, तो उसको जोड़ने के लिए हम जो है हम दैट का प्रयोग करते हैं। जब तक हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य जो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद रूल 3 में हम चलेंगे, तो उसमें बताया गया है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, जो चिन्ह होता है, ये खड़ी पाई जो चिन्ह दिया है, इस तरह के जो चिन्ह खींच दिया है उसमें पॉइंट दिया गया है, उसके स्थान पर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फुल स्टॉप का हम प्रयोग क्या कर देते हैं। इसके बाद जो है अगर हम एग्जाम्पल को देखा जाए तो द बॉय सेड, और उसके बाद जो है देखिए कामा यहाँ लगा दिया है, नोटेड कामा है, उसके बाद नीचे कामा लगा दिया है, ये आपका जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो है ये रिपोर्टेड स्पीच आपका हो गया। इसी कामा का बात किया जा रहा था कि इसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं दैट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद जो है अब देखेंगे यहाँ हुर्रा की बात हो रही है। हुर्रा के बाद जो है ये चिन्ह लगा दिया है, जो एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है मार्क होता है वहाँ लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, और उसके बाद वी लगाया है, वी हैव वोन द मैच। अब यहाँ कह रहा आगे, इसको हिंदी में हम समझेंगे कि द बॉय सेड, लड़कों ने कहा
हुर्रा माने जो है उत्साह बोलना, जैसे कोई बोलते हैं कि हुर्रा यानी ये जोश का है, ये खुशी की आवाज़ होती है। ये इसका मतलब जो है हुर्रा का जो हम इसका मतलब हम देखेंगे तो हुर्रा माने होता है खुशी से, मतलब कि संकेत कर रहा है। और उसके बाद हम चिन्ह लगा दिए हैं, जब कोई बोलता है किसी आवाज़ को जब बोलता है तो जब वो अचानक वो चिल्लाता है तो फिर चिल्ला के और फिर उसके बाद तुरंत कुछ क्षण के लिए जो वो रुक जाता है, तो इसीलिए हम इस एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है यहाँ लगा देते हैं। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। और वी हैव ओन द मैच, वी माने हम लोग, ओन माने मैच, ओन माने जीत गए, और द मैच माने मैच, हम लोग जो है मैच को जीत चुके हैं। इसका मतलब यही होगा कि लड़कों ने कहा हम लोग, यानी हुर्रा मन जोर से चिल्लाते हुए कहा, खुशी यहाँ पर व्यतीत किया है, तो कह रहा है कि वी हैव ओन द मैच, हम लोग जो है मैच जीत चुके हैं। इसलिए हैव लगा हुआ है, ये जो है पास्ट आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। वी हैव ओन द मैच, हम लोग जो है मैच जीत चुके हैं। उसके बाद हम इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि द बॉय को ही नीचे वहाँ पर जो है इसके स्थान पर हम उतार देते हैं, यानी रख देते हैं। और उसके बाद जो है बात हो रही थी, खुशी की बात हो रही थी, तो आप नियम के अनुसार जो है हम बता ही दिए थे कि विथ जॉय, विथ जॉय यहाँ दिया है, विथ जॉय दिया है यहाँ पे, और एक्सक्लेमेशन विथ जॉय यहाँ पे भी नियम के स्थान पर दिया है। इसको पहले जोड़ेंगे, यानी इसके जोड़ने के बाद इन वर्डों को जो है, इन शब्दों को जो है इसके आगे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ दिया है द बॉय एक्सक्लेमेट विथ जॉय, क्योंकि यहाँ खुशी बता रहा है, यानी उसको हैप्पी हुआ है, मैच जीतने की खुशी हुआ है, तो विथ हम जॉय लगा दिए हैं। और उसके बाद जो है दैट लगा देंगे नोटेड कामा के स्थान पर। और उसके बाद जो है दे अब आया है, तो अब दे किस तरह से आया है, तो वी माने हम लोग हैं, तो वी क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। और दे क्या भी है, दे भी प्लूरल, यानी कि वी माने हम लोग होता है और दे माने होता है वे लोग होता है। तो हम जब बच्चों से बदलेंगे, लड़कों से यहाँ बदलेंगे इस चीज़ को जो है, इसके बाद हम जब यहाँ आएंगे तो ये जो है यहाँ संकेत कर रहा है प्लूरल का, यानी जब कोई टीम में कोई व्यक्ति खेलता है तो दो चार 8-10 प्लेयर के अलावा ही टीम कोई ना कोई बनती है। तो यहाँ से जो है प्लूरल बता रहा है, तो हमें वी को जो हम पर्सन से चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा जो है दे हो जाएगा। इसलिए कि बहुवचन है, इसलिए कि ये थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है तो हम थर्ड पर्सन को बदलेंगे तो प्लूरल में दे थर्ड पर्सन होता है। और उसके बाद टेंस के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो हैव को जो है अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और उसके बाद हम हैव को हम हैड में कर देते हैं, और उसके बाद ओन द मैच उसी की तरह से जो है हम रख देते हैं। तो द बॉय एक्सक्लेमेट विथ जॉय, द बॉय एक्सक्लेमेट विथ जॉय, लड़कों ने, यानी लड़कों ने आनंद के साथ जो है चिल्लाया, यानी आनंदित हुए। और उसके बाद दैट माने कि दे हैड ऑन द मैच, कि वे लोग मैच जीत चुके हैं। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा जो है कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट आप लोग को बताएंगे कुछ नियम दिए इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो उस नियम को हम देखेंगे, रूल्स को देखेंगे। तो जब रिपोर्टेड क्लास में थैंक यू, वेयर, बीवेयर दिया है, बीवेयर, बाय गॉड आदि शब्द है तो, आदि शब्द हो तो उन्हें क्रमशः थैंक्ड, वार्नेड, चोट में बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी रिपोर्टेड क्लास जो भी आए उसमें, अगर उसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे थैंक यू आया है, उसी की बात हो रही है। जो नियम में जो दिया है कि जब रिपोर्टेड क्लास में थैंक यू यानी कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर थैंक यू आए तो आने के बाद जो है हम उसको क्या कर देते हैं, थैंक को हम जो है थैंक में बदल देते हैं, यानी जो है प्रेजेंट को हम पास्ट में कर देते हैं। अब उसके बाद इसके कहने का इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या एग्जाम्पल बता रहा है कि रेखा से टू मधु, रेखा मधु से कही, क्या कही, थैंक यू यानी तुम्हारा धन्यवाद, किसके लिए, फॉर योर गिफ्ट, यानी
तुम कह रहा है कि और माने तुम्हारा गिफ्ट माने उपहार, तुम्हारा उपहार के लिए, यानी जो उपहार जो दी हो तुम, उस उपहार के लिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा धन्यवाद कर रहे हैं, तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। तो वही कहने का मतलब रेखा से टू मधु, इसलिए कि रेखा जो है मधु को क्या करती है, मधु से कहती है उपहार के बारे में कि रेखा से टू मधु कि थैंक यू, यानी इसका धन्यवाद करती है। किसके लिए, फॉर योर गिफ्ट, यानी जो गिफ्ट मधु जो रेखा को दी है उस गिफ्ट के लिए जो है ये उसका धन्यवाद कर रही है। तो हम जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो रेखा थैंक में जो है हम थैंक कर देंगे, उसको बनाने के समय सेट टू के स्थान पे जो है हम थैंक लगा देते हैं, याद रखिएगा। सेट टू के स्थान पे जो है हम थैंक लगा देंगे और उसके बाद हम मधु लिख देंगे। और किसके लिए वो कर रही है, गिफ्ट के लिए, तो फॉर हर गिफ्ट, यानी उसके गिफ्ट के लिए जो है रेखा मधु को क्या कर रही है, धन्यवाद कर रही है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट हुआ। अब जब हम रूल्स में रूल सेकेंड को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जब रिपोर्टेड क्लास में सर या मैडम आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिस्पेक्टफुल्ली या विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कितना अच्छा बात बता रहा है इसमें, कह रहा आगे कि यदि रिपोर्टेड क्लास में सर या मैडम आने पर, कह रहा है कि सर या मैडम किसी का एक नाम आने पर जो है, हम एग्जाम्पल के पास देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि द वर्कर सेड टू द बॉस, कह रहा है कि द वर्कर सेड टू द बॉस थैंक यू सर। अब यहाँ कह रहा है सर या मैडम, इसलिए कि सर क्या है, इसका बॉस है, वर्कर का बॉस क्या है, वह सर है, इसलिए कह रहा है। तो रिस्पेक्टफुल्ली के साथ, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिस्पेक्टफुल्ली या विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो द वर्कर सेड टू द बॉस, वर्कर माने मजदूर होते हैं, मजदूर सेड टू द बॉस, यानी अपने मालिक से कहते हैं, बॉस से कहते हैं कि थैंक यू माने धन्यवाद, यू माने आपका, सर माने श्रीमान, यानी श्रीमान जी आपका धन्यवाद। तो उसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जब कोई व्यक्ति किसी को धन्यवाद कहता है, थैंक यू बोलता है, तो वह हमेशा रिस्पेक्ट से बोलता है, यानी सम्मान से बोलता है। तो अब इसको क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग कर देंगे। द वर्कर सेड टू द बॉस, तो द वर्कर रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड द बॉस। अब हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द वर्कर सेड टू द बॉस थैंक यू सर। तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द वर्कर रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड द बॉस। तो इस तरह से जो है सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। अब ब्रिटिश सेंटेंस हम आज पढ़ेंगे। अब ब्रिटिश सेंटेंस में ये बताया जाता है, इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो इसमें दिया है कि इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, विदाई आदि के भाव प्रकट करने वाले आशय को प्रकट किया जाता है। यानी इस सेंटेंस में हमेशा जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम जब बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जो है उसमें दिया रहेगा, या तो इच्छा दिया रहेगा, या तो प्रार्थना दिया रहेगा, या तो आशीर्वाद दिया रहेगा, या तो अभिवादन दिया रहेगा, या विदाई की बात हो रही है। तो आदि भाव अगर प्रकट करते हैं उस सेंटेंस में तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय जो है हम कुछ नियम, कुछ तथ्यों को जो है हम उसके बारे में हम जानेंगे। और कामा को हटाने के लिए जो है हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो अब सेंटेंस को हम देखा जाए तो इसमें सेंटेंस के नियम के अनुसार जो है सेंटेंस से हमें मालूम चल जाएगा कि किस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसमें दिया है कि मीरा सेड टू हिम, मीरा सेड टू हिम, कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। कह रहा है कि मीरा सेड टू हिम, यानी कोई लड़का है उससे मीरा कह रही है, क्या कर रही है कि यू माने तुम, लिव माने लिव लॉन्ग माने तुम जीवित रहो, यानी लंबे समय तक ले तुम जीवित रहो। तो यहाँ कहने का मतलब है वो आशीर्वाद दे रही है। मीरा सेड टू हिम, मीरा उससे कहती है कि तुम्हारी आयु जो है कैसा हो,
दीर्घ हो यानी लंबी हो, तुम्हारी आयु जो है लंबी हो, या कह लिया जाए कि तुम लंबे समय तक तुम जीवित रहो। तो अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हम सेट टू को जो है हम इसके इच्छानुसार, यानी कह रहा है कि यहाँ इच्छा दिया है, यहाँ पे इच्छा बताया है, तो इसमें जो है विष्ट करेंगे, यानी उसकी इच्छा है तो हम सेट टू को विष्ट में करेंगे और उसके बाद तुरंत हम दैट लगा देते हैं और हिम को यहाँ से जो है हटा देते हैं और उसके बाद तुरंत हम दैट लगाएंगे और उसके बाद हम ही के बाद हम माइट लगाएंगे और माइट लगाने के बाद लिव लॉन्ग, उसके बाद जो है हम लिव लॉन्ग लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मीरा विश दैट ही माइट, यानी मीरा की जो इच्छा है कि ही माइट लिव लॉन्ग, यानी वह लंबे समय तक जीवित रहे, यानी वह शक्ति से कह रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, हम माइट का प्रयोग करते हैं। यानी जब कभी में आए किसी भी सेंटेंस में और वहाँ पे इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, विदाई, यानी इस तरह के कोई भाव प्रकट किया जाता है तो में को जो है हम माइट में परिवर्तन कर देते हैं और उसके बाद ये सब्जेक्ट को हम सीधा करते हैं, यानी इसको जो है हम सीधा करते हैं। यू को सीधा करेंगे तो यू में लिव लॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब यू में लिव हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका जो है, या आप देखेंगे कि ये सेकेंड पर्सन है, ये यू सेकेंड पर्सन है। जब ही से बदलेगा ये तो हिम से बदलेगा तो आपका ही हो जाएगा और यही कारण है कि यहाँ पे ही आया है। एक बात पुनः और समझ लीजिए सेंटेंस को कि मीरा सेड टू हिम, मीरा विश्ड दैट, यानी यहाँ पे जो है दैट लगा दिया है। उसके बाद जो है इसके लगाने के बाद जो है विश लगाने के बाद अब देखिए मीरा सेड टू हिम, अब यहाँ पे कह रहा है कि मीरा सेड टू हिम, तो हम मीरा को सेड टू को हम विच में बदल दिए हैं, इसको वाइट भी बोल सकते हैं, विच में बदल दिए हैं और उसके बाद हम तुरंत यहाँ दैट लगाएंगे तुरंत। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो है अब पूछेंगे कि आपका ही कैसे आया, तो हम जो है पहले सेंटेंस को हम सीधा करेंगे तो यू में लिव लॉन्ग हो जाएगा। तो यू जो है चेंज करेंगे हिम से, तो इसका जो हिम होगा उसका जो है ये भी सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो जब सेकेंड पर्सन यहाँ चेंज करेंगे तो हिम का यहाँ पे ही हो गया। अब कहेंगे कि माइट कहाँ से आया है, तो मे का माइट हो गया है और उसके बाद जो है लिव लॉन्ग हम इस तरह से लिख दिए हैं कि मीरा विश्ड दैट, मीरा की इच्छा है कि, मीरा की जो है इच्छा है कि ही माइट लिव लॉन्ग, कि वह लंबे समय तक यानी दीर्घ आयु तक जीवित रहे या उसकी आयु लंबी हो। और उस तरह से हम चलेंगे रूल्स नंबर 2 पे चलेंगे। तो इसका नियम क्या है कि गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट में बैड का प्रयोग करते हैं। यानी कह रहे हैं कि जिस सेंटेंस में कह रहा है आगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट स्पीच में जो है अगर गुड बाय आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आ जाए तो वहाँ पे, या गुड नाइट आ जाए तो वहाँ पे जो है हम सेड के जगह पर जो है हम बेड का भी प्रयोग कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। तो रमा सेड गुड बाय माय फ्रेंड, यानी रमा कोई लड़की है और अपने मित्र को जो है वह क्या कर रही है, वह गुड बाय कर रही है, यानी विदाई दे रही है, कह रही है कि गुड बाय, यानी वो जा रही है और गुड बाय बोल रही है। तो जब यहाँ पे गुड बाय आएगा नियम के अनुसार तो वहाँ पे हम सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर हम बेड लिखेंगे और उसके बाद हिज फ्रेंड हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा। इसलिए कि माई जो है गुड बाय यानी कोई ना कोई लड़का ही हो तो यहाँ पे जो है हिज लगाएंगे, हिज फ्रेंड्स हो सकता है कि लड़की भी हो सकता है, फ्रेंड लड़का भी हो सकता है। माई फ्रेंड यहाँ पे ये नहीं बता रहा है संकेत कि लड़का है कि लड़की है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ लड़की का भी हर लगा सकते हैं, लड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली हम हिज लगाएंगे, हिज फ्रेंड गुड बाय। तो अब लिखेंगे रमा सेड हो गया, रमा वेड हिज फ्रेंड गुड बाय। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया।